चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ता विहीनापराधलक्षे क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तम नितर भविष्य ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में परमाराध्य तम नितर भविष्य ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारिंद में अनंत अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनके कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज में श्रीमद् भागवतक मरीचि माला विधि रचिता ओम विष्णुपाद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनके कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा जो भागवत का भक्ति के अनुकूल विचार चल रहे हैं, तो उसमें हमें कई साधकों का जीवन देखना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किशोरी जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा, ये दोनों हमारे प्राण प्रियतम हैं। हम राधा जी के अनुगत्य में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं और उन दोनों की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होती है। इसलिए हम रोज प्रातःकाल गुरुवष्टक गाते हैं। निकुंज यूनो रथ के विसिद्धया या लिप्तिरपेक्षया तत्राति दाक्षात् अति वल्लभस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जो निकुंज यूनो मतलब दोनों जो युगल हैं, युवा दोनों तरुण हैं, निकुंज में रहते हैं। इनमें जो रस है, इनमें जो रति है, इनकी जो आपस में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इलादनी शक्ति है राधा, श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण की शक्ति बलराम जी हैं। तो हमें बलराम भैया से प्रेम होता है, वो श्री कृष्ण तत्व को अच्छे से जानते हैं। श्री कृष्ण की क्या आवश्यकता है बलराम भैया भी जानते हैं। और संवित शक्ति सम कृष्ण है, और उसके बाद श्री कृष्ण की एक और शक्ति है इलादनी शक्ति। जैसे बलराम जी इतनी सेवाएं कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक शक्ति और है राधा जी, जो उनकी बहुत बहुत यानी कि कैसे उनको आलाप पहुंचा जाए ऐसी शक्ति रखती है, कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता जीव मात्र का कर्तव्य है, क्योंकि उनके ही चरणों में शांति है। हनुमान जी भी कहते हैं, राम कृपा की न बिनु मोय कहाँ विश्राम। शांति जो है, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, है ना, और वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम, गोविंद इनके हृदय में। तो जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की जो है राधा जी कई प्रकार से अपनी क्रियाओं से, अपनी चेष्टाओं से श्री कृष्ण को लुभाती हैं। कभी वो बंशी बजाने का भी प्रयास करती है। जो बंशी है, दिन बजे रात बजे, सारी रात बजे बंसुरी। जब बंसुरी की धुन कान पर है, कुल कान ही तज भाजत है। जब ये बंसुरी की धुन कान में पड़ती है तो कुल की मर्यादा रहती नहीं है, वो हृदय छोड़ करके भाग जाती है। अब श्री कृष्ण से राधा कहती है, राधा कृष्ण से कहती है कि कृष्ण आज मैं बंशी में बजाऊंगी। तो कृष्ण कहेंगे, आपसे बंसी नहीं बजेगी प्यारी जो, तो आज हम बजाएंगे। तो मानती नहीं है। तो कृष्ण कहते, अच्छा बजा के देख लो। तो बड़े भाव से आकर के श्री कृष्ण की बंशी बजाती है, और उसमें हे कृष्ण आवाज निकालती। बंसी में कुछ भी नहीं आता, कोई आवाज नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। तो कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। तो राधा जी कहती है, बंसी मुझसे क्यों नहीं बजती। ललता जी, विशाखा जी सब चिंता में है कि आज हमारी किशोरी जी हार कैसे जाएंगी, ये बंसी बज क्यों नहीं रही है। तो उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो राधा, इस बंसी को कृष्ण सुनने की आदत नहीं है। तुम इस बंसी में राधे 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 बजाओगे, जो बंसी खुद बज उठेगी। और ऐसा ही हुआ। तो ये दोनों एक प्राण है, दो देह है, दोनों एक
राधा जी श्री कृष्ण के बिना एक मिनट में मूर्छित हो जाती हैं। ये प्रेम, इसी को समझ में नहीं आ रहा है महाप्रभु कि ऐसा क्या है राधा में, ऐसा मुझ में क्या है जो राधा ऐसा दिखती है। मादनाख्य महाभाव, मैं पास में बैठा हूँ, मेरी गोदी में लेटी है और एकदम ऐसे ही कहा मधुमंगल ने, मधु का अवसर, हे भ्रमण दूर चला जा, और राधा मूर्छित होकर गिर जाती है। तो ये बात समझ में नहीं आती है। और ये है मादन नाम का महाभाव। मादन नाम का महाभाव जो राधा जी का अनुराग है, अनुराग इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि जो प्रेम से भरा हृदय है वो तो अच्छा, प्रेम से भरा हृदय राधा जी का, यही बात साधक के लिए भी कही गई है कि तुम भी इसी तरह से विरह की अनुभूति करो। भजन को खाली नाम जब तक मत रहने दो, जब तक संसार का प्रपंच तुम्हारे हृदय में बाकी है, भूल जाओ, तुमको भक्ति का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हें सब छोड़ देना पड़ेगा, तुम्हें प्रयास करने होंगे कि जैसे संसार मन में आया इसको हटा दो, व्यर्थ है, बेकार का है, तब अनुराग तक हम पहुंच पाते हैं। अच्छा, सब सखियों का महाभाव तक तो अधिकार है, लेकिन मादन आख्य नाम, जो मादन आख्य कहते हैं नाम का, जो मादन नाम का महाभाव है उसमें मात्र किशोरी जी का अधिकार है। उसके बाद फिर मोदन, रूढ़, अधिरूढ़, किंचित, जाने कितने भाव है जो किशोरी जी के होते हैं। एक ही बार में 7 भाव उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो साधक मात्र को जो मंत्र जप रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, प्रथम लाइन है साधन अवस्था, दूसरी लाइन है साध्य अवस्था। हरे कृष्ण, कृष्ण ये हो गया साधन, राधा कृष्ण, और अब क्या है, हरे राम, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। इस तरह से हमारी साध्य अवस्था है। इसी मंत्र में साधन भी है, साध्य भी है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और जब ये भाव आने लगते हैं तो सच मानिए हृदय में बहुत प्रकार की सेवाएं उदित होती हैं। किशोरी जी के जो कर रही हैं सेवाएं, कितनी किशोरी जी पुष्प चयन करेंगी तो हमारी भी इच्छा होगी कि ऐसा कोई बगीचा मिल जाए, या मैं खुद ये कैसे बगीचा बोलूं जहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प किशोरी जी को ला करके दे दो। भगवान श्री कृष्ण के लिए किशोरी जी तुलसी का वृक्ष रखती हैं, उनके लिए कितनी प्रकार की गैरिक आदि धातुएं रखती है उनका श्रृंगार करने के लिए। तो ये जो दोनों आपस में प्रेम से एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, एक दूसरे का प्रसादन करते हैं, एक दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, भक्त इसीलिए भजन कर रहा है, उनके इस आपसी प्रेम के दर्शन के लिए। अक्लिंग शब्द का भी मिलता जुलता यही अर्थ है। इन सब की जैसे जैसे भजन बढ़, जिस परिमाण में भजन बढ़ेगा उतने ही परिमाण में श्री कृष्ण के रूप गुण और लीला स्पष्ट होंगे। अभी हमसे कहते अच्छा उठो चलो श्री कृष्ण का रूप गान करो, अरे हमको तो नहीं आता, ये क्या बोल दिया। ऐसा नहीं, मैं इतनी साधना करती इतना भजन, तो मुझे क्या श्री कृष्ण का रूप नहीं मालूम है? मैं नहीं जानती कि श्री कृष्ण का रूप कैसा है, क्या वेश पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उनकी फहरान है, कैसे उनके अधर मधुर है, सब कुछ। तो क्या हम इतना भी नहीं जानते हैं? हम अच्छा राधा जी का वर्णन करो, अरे हम नहीं जानते वो चंपक लता वर्णा है, विद्युत वर्णा है, स्वर्ण कांति है, उसके बाद रूप गुण लीला धाम। यदि हम इनका कभी परिचय पा के देखो तो खुद ब खुद उनका रूप सामने आएगा, उनके गुण। तो उनसे कहा जाता है कि राधा जी मूर्छित हो गई, क्या किया जाए? श्री कृष्ण का गुणगान करो। चैतन्य महाप्रभु जब जब ये मूर्छित होते हैं ऐसा करो, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करो, भागवत सुनाओ, तो इनको होश आ जाएगा। तो ऐसे जो प्राण जिनका श्रीमद् भागवत है, ऐसे साधक होते हैं। अरे भागवत का कोई तो श्लोक सुनाओ, अच्छा वेणुगीत का श्लोक सुना दो मुझे। कोई तो नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण के रूप का ऐसा वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से उनके सौंदर्य का वर्णन किया, किस तरह से गोपियां कह रही है वराह पीड़म नटवर बबू, मुझे ये सब सुनाओ ना। तो इस तरह से स्थिति जब हो जाती है, और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हमारा जन्म है, ये तो हमारे बस की नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। तो इससे कृष्ण और गुरु दोनों अप्रसन्न होते हैं। शक्ति है, उस तक पहुंचना है, दुर्लभ है लेकिन पहुंचना है। तो ये सब जो हमारे साधन है, ये क्या है? वहां तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं, साधन ही सोपान है, एक एक करके हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये भक्ति के अनुकूल विचार है, हम इनको कल प्रारंभ करेंगे। आज हमारा प्रश्न उत्तर सेशन चलेगा। हरे कृष्णा, सुधा कृष्ण।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। अनुराधा खंडेलवाल दीदी और सपना दीदी ने प्रश्न बनाए हैं, तो अनुराधा दीदी आप पूछोगे ना प्रश्न? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। जी जी जी। सपना दीदी है क्या क्लास में? शायद नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं पूछ। सत्यवती चौहान दीदी है शायद, ये सत्यवती नाम से। ठीक। और सादा दीदी आप नाम ले लोगे क्या प्लीज? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, ले लूंगी। ठीक है दीदी। अनुराधा दीदी आप शुरू करिए प्लीज। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। 14वां किरण और 39 श्लोक से है। पहला क्वेश्चन है, प्रहलाद महाराज ने दैत्य बालकों को क्या शिक्षा दी? कुसुम दीदी। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज ने दैत्य बालकों से कहा, कुसंग जब इतना ही बुरा है तो दैत्य बालकों विषय दैत्य जनों का संग दूर से ही परित्याग कर मुक्त संग होकर मुक्ति की आकांक्षा से आदिदेव नारायण का आश्रय ग्रहण करो तथा यह भी समझो कि श्री हरि के श्री चरण कमलों की सेवा ही वास्तविक अपबद्ध है। क्या क्या वस्तुएं अर्थ के समान प्रतीत होती हैं? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आत्मा की तुलना में ये सब वस्तुएं तुच्छ हैं। देह के अनुगत समस्त वस्तुएं नश्वर हैं। ये अर्थ के समान प्रतीत होती है, किंतु ये है अनर्थ। जो कृष्ण भक्ति है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी थोड़ा और ऊपर वाले क्वेश्चन का है ना, ये सब इसमें और ऊपर का भी बताना पूरा नहीं होगा। प्रश्न इसमें ऊपर का ही बताना था, मतलब वस्तुएं तो बताई नहीं कौन सी। नाम बताओ दीदी वस्तुओं के। वस्तुएं संतान, स्त्री, गृह, धन आदि, राजकोष, हाथी, मंत्री, सेवक, आत्मीय आदि ममता स्पर्श वस्तुएं क्या प्रदान कर सकती हैं? बस इतना। जी जी जी, बराबर। ये सही है। प्रश्न का उत्तर अपने पास होना ही चाहिए, है ना? ये सही रहा। तीसरा प्रश्न, अहंकार और आसक्ति किन किन कारणों से उत्पन्न होती है और इसे क्यों त्याग कर देना चाहिए? अहंकार नहीं बोलते, अहंकार बोलते। अहंकार बोलो। अहंकार। अच्छी प्रिया दीदी। दीदी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये असुर नंदनो, ब्राह्मण होना, देव होना, ऋषि होना, सदाचारी होना और बहुत अधिक ज्ञान होना कृष्ण प्रीति को प्राप्त करने का कारण नहीं बन सकते। अतः इससे उत्पन्न अहंकार और आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। चौथा है, श्री हरि किससे प्रसन्न होते हैं और किससे अप्रसन्न होते हैं? सुषमा दीदी। दान, तप, यज्ञ, पवित्रता एवं कर्म मार्गीय व्रत आदि के द्वारा श्री हरि प्रसन्न नहीं होते। वो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है दीदी। दीदी, जो आपसे वर प्राप्त करने की आशा से उपासना करते हैं वे कौन हैं? शैला दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। तो भगवान से प्राप्त करने की आशा से आपकी उपासना करते हैं, वे आपके सेवक बने हैं, बनिए हैं। भूल ही जाते हैं। किस साधन से अनर्थ ही वर्जित होते हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। स्पीकर ऑफ कर दीजिए। सुषमा दीदी आप स्पीकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। आशा दीदी अनम्यूट हो जी, करिए अपने आप को। आशा दीदी।
हाँ जी दीदी बोलिए। दंडवत प्रणाम जी। जिस प्रकार संसार के कार्य करने से योग साधन के फल भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, केवल अनर्थ ही वर्धित होते हैं, उसी प्रकार असत पुरुषों के द्वारा किए गए पूर्त और इष्ट यानी विधि और निषेध क्रम से प्राप्त जो शास्त्रीय हमें कर्म बताए गए हैं, ये सब अनर्थ का मूल ही होते हैं। यानी असत पुरुषों द्वारा किए गए ऐसे कर्म कभी भी जो है वो कल्याणकारी नहीं होते। इष्टपुट का क्या है? जो शास्त्रों में हमें बातें निषेध बताई गई हैं उनको नहीं करना, और विधि मार्ग में जो जाते हैं वो कर्म मार्ग होता है, तो उनके द्वारा इन कर्मों को नहीं करना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और ऐसे कर्म होते हैं कुआं खुदवाना, बावड़ी बनवाना, सरोवर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, प्याऊ बनवाना, ये सब यज्ञ करवाना, ये सब इष्टापुट कर्म होते हैं। योग साधन आसन प्राणायाम ये संसारिक कर्म करने से अनर्थ बढ़ते ही जाते हैं। हमें पृथ्वी जी की तरह कान मांगने चाहिए। कुआं बावड़ी इत्यादि बनाना, अस्पताल बनाना, फिर आपने भंडारे का उदाहरण दिया, पर ये भजन नहीं होता। जैसे अक्षय तीज को जलदान दिया तो जो पानी पिएगा वो कर्म से बंध जाएगा, तो ये सब असत ही कर्म हैं। हवन आदि भी असत हैं, क्योंकि अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, शुद्ध घी तक तो हमें मिलता नहीं। जो भजन नहीं कर रहे हैं वो असत तृष्णा है। तो असत तृष्णा का अर्थ होता है कि स्थूल देह और देह संबंधी नश्वर वस्तुओं में अहम ममता बुद्धि रखकर असत विषयों के सुख की वासना को असत तृष्णा कहते हैं। जो दीदी आपने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, भौतिक जगत की वस्तुओं की इच्छा, स्वर्ग आदि सुखों की वासना, योग विभूति और मोक्ष की कामना। तो हर साल जैसे आपने बताया था कि गीता बांट लो, ये सब कर्म कल्याणकारी नहीं होते। और आपने उदाहरण भी दिया था तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म को खत्म करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। दंडवत प्रणाम जी। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा। 7वां क्वेश्चन, संसारी लोगों के लिए भवसागर से पार होने की क्या औषधि है? पूजा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। सारे लोगों को सागर से पार होने की औषधि है कि हमें श्री गुरु मुख से श्रवण करने के उपरांत कीर्तित होने वाला श्री हरि को गुरु का वर्णन करना चाहिए। नेत्र विषय कृष्णा से मुक्त पुरुषों के कीर्तन का विषय मुक्त पुरुष जो आसक्ति से रहित होते हैं। ये संसारी लोगों के लिए भवसागर से पार होने की औषधि है तथा श्रवण इंद्रिय कान और मन के लिए ये जो है वो आनंद प्रदान करती है। ऐसे कृष्ण गुणानुवाद से आत्मकल्ली व्याध शिकारी की अतिरिक्त और कौन विमुख हो सकता है? हरे कृष्ण जी। प्रणाम। अशुद्ध बुद्धि वाले कौन होते हैं? सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हे कमल, केवल शुष्क ज्ञान की चेष्टा द्वारा अपने आप को मुक्त मान करने वाले व्यक्ति वास्तव में भक्ति नित्यक ज्ञान के अभाव में अशुद्ध बुद्धि वाले होते। करूँ नहीं दीदी, ऐसे लोग ज्ञान चेष्टा द्वारा असत बुद्धि है नहीं, इतना ही। हाँ यही करके ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। किसके संग से भक्ति का लोप होता है? ज्योति दीदी। हरे कृष्णा दीदी। 9th क्वेश्चन है ना दीदी? जी दीदी। असत वस्तु का त्याग करते करते तत्व वस्तु के निकटवर्ती जो परम पद है वहाँ तक प्राय पहुँच जाते हैं, तथापि आश्रय रूप आप किसी बात पद को प्राप्त न कर पाने के कारण पुनः अधपतित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके संग से भक्ति लोप हो जाती है। क्योंकि हम 1 वर्ड में नहीं दे सकते थे कि अशुद्ध बुद्धि द्वारा ही भक्ति का लोप होता है, अशुद्ध संग से।
क्या है, अशुद्ध संग से भक्ति का लोप होता है, लोप होता है दीदी, लोप, इसके संग हाँ से लोप असत लोप संग हो से। जाता है। हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। बहिर्मुख यज्ञ में दीक्षित मातुर ब्राह्मण अपने को क्यों धिक्कारने लगे? बहिर्मुख, आयुष वर्मा नाम से हैं दीदी कोई? दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। चला दीदी आप बताइए फिर। चला दीदी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। तो कृष्ण विमुख होते हैं, उनके जन्मों को धिक्कार है, उनके यज्ञ वतादि को धिक्कार है, उनके अत्यधिक शास्त्र ज्ञान को धिक्कार है, उनके उच्च कुल का धिक्कार है, उनके कार्यकलाप की निपुणता को धिक्कार है। इस तरह से बहिर्मुख यज्ञ में दीक्षित मातुर ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारने लगे। दीदी अनुराधा दीदी, प्रश्न तो ये था कि क्यों धिक्कारने लगे, क्यों धिक्कार रहे हैं वो तो उत्तर मिला नहीं शायद। हाँ जी दीदी। क्योंकि वो जो ब्राह्मण पत्नियां थी, उनको ये सब चीजों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए और उन्हें प्रसन्न किया। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण, ये सब कुछ करते हुए, हवन यज्ञ आदि करते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए उनके जीवन को धिक्कार है। दीदी हम इसमें फिर वो ये भी बोलने लगे कि इन्होंने तो कभी यानी यज्ञ पूजा पाठ भी नहीं की, कुछ यज्ञ भी नहीं किए, और हम तो सब कुछ करने के बाद में भी हमने भगवान को नहीं जान पाए। हम ये भी बोल सकता है। हम ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि उनका केवल ज्ञान जो था वो खोखला था, उसमें लेश मात्र भी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था कि हम उच्च कुल के हैं, हम जो हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, यज्ञ आदि में है। लेकिन ये सब जो ज्ञान था ये ऊपरी था, खोखला था, क्योंकि उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था। तो दीदी अब ठीक है क्या? अनुराधा दीदी बता देंगी, अब तो ठीक है अनुराधा दीदी। ऐसा नहीं, आप सही लग रहा है। थैंक यू दीदी। नहीं थैंक यू की बात नहीं, क्योंकि वो जो याज्ञिक ब्राह्मण थे वो सिर्फ जो यज्ञ कर रहे थे, वो सिर्फ जो उनका यज्ञ था उसके अंदर कहीं भी प्रेम की सरसता नहीं थी, कृष्ण भक्ति नहीं थी, वो सिर्फ स्वाहा स्वाहा करके मंत्र तो बोल रहे थे। और जो यज्ञ के स्वामी हैं अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहाँ पे उपस्थित हैं, और उनके जो मित्र हैं वो भूखे हैं, भूख लगी है उनको, वो प्रसाद के लिए वहाँ पहुंचे, भोजन मांग रहे हैं, मगर वो सबके सब याज्ञिक ब्राह्मण जो हैं सिर्फ यज्ञ कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अंत में जो याज्ञिक पत्नियां हैं, उन यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां, जब भगवान कृष्ण के कहने पर मित्र वहां गए तो उन्होंने प्रसाद दिया, और वो स्वयं भी वहां पर आई हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और तब वो इस बात पर मुग्ध हो गई कि भगवान कृष्ण कितने आकर्षक हैं, कितने सुंदर है, और गोपियां किस तरह इनकी उपासना करती हैं। अगर गोपियां तो मोहित है तो वो कोई गलत नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, फिर जो याज्ञिक ब्राह्मण है वो ना भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाए, ना उनकी सेवा कर पाए, तो वो फिर पछताते हैं और फिर अपने आप को धिक्कारते हैं। वो ज्ञान कहाँ गया, वो ज्ञान तो खत्म हो गया जब आप भगवान को प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। और जो उनकी पत्नियां हैं वो सरल हैं और उनके अंदर प्रेम की मधुरता है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन, मेरे ख्याल से ये शायद ठीक होगा शायद। दीदी हाँ हो गया सही है प्रश्न? ना? हाँ ठीक है, अच्छे नहीं, से एक्सप्लेन किया, बढ़िया। हाँ, ज्ञानमय कृतज्ञता किसे कहते हैं, ये उदाहरण के सहित, क्योंकि दीदी ने ना इसका नाई का और बाघ का भी उदाहरण दिया था इसके साथ में। बिमला बेरीवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। एहसान, एहसान को कहते हैं किसी के प्रति एहसान करना, किसी की
दीदी उदाहरण भी दिया था दीदी ने उसका, नाई का और उसका बाघ का, कैसे कृतज्ञ रहा था वो नाई के प्रति बाघ। कौन सा उदाहरण दिया था दीदी मैं बताऊं? बोलो दीदी। हाँ बोलो। हाँ, आपने बताया था कि एक बार वो नाई था ना, पहले बोले शादियों में सब कुछ में वो नाई जाते थे, गुरुदेव के लेक्चर में भी आया था, सब जगह वो शादी ब्याह होते थे, सब नौता देने जाते थे, तो बोलते थे वो अपना ना वो औजार भी लेके साथ में जाते थे। तो फिर जंगल में से जा रहा था तो उसने देखा कि एक बाघ बैठा हुआ है, तो पहले तो उसको देखकर वो डरा, लेकिन उसने देखा कि वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसने अपना पैर आगे कर दिया, तो उसने देखा कि उसके पास में गया, तो उसने देखा कि पैर में कुछ चुभा हुआ है, उसके लोहे का कुछ लगा हुआ है, तो वो पास में गया, उसने उसको अपने औजार से उसको बाहर निकाला, और जो कांटा लगा था कांटे को निकाल दिया था, कांटा लगा था पैर। हाँ, और बोले उसके पास पिटकरी थी, और बोले आसपास में उसके फूल पकते थे, उससे उसको यानी दवाई लगा दी और वो चला गया। और फिर बोले 4-5 महीने या 1-2 साल के बाद में, और फिर कुछ उसने ऐसा काम किया हुआ कि उसको राजा ने पकड़ लिया, और राजा ने बोला जो अभी हमने 3-4 दिन पहले जो शेर को पकड़ा है ना जंगल में से, उसके पिंजरे में इसको डाल दो, तो उसको उसमें डाल दिया। तो वैसे ही वो शेर उसको देख कर घुराने लगा, तो पास में जैसे ही वो गया तो शांत हो गया, उसके पास में बैठ गया और दुम मिलाने लग गया। तो राजा ने बोला कि यानी ऐसा क्या, कि यानी ये यानी ऐसे इसको क्यों नहीं खा रहा है? तो बोला कहीं मेरे से कोई गलती हो गई है, अचानक इसके पास ऐसी कोई विपत्ति आई है, जब शेर जैसा हिंसक पशु इसको नहीं खा रहा है तो फिर मेरे से कोई गलती हुई है, तो फिर मैं भी इसको माफ कर देता हूँ। तो इस तरह उन्होंने कैसी कब वो था, कब की उसने कर क्या उसको, यानी जानवरों को भी ऐसी चीजें याद रहती है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है श्री इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं क्या दीदी कि जो हमारे गुरुवर्ग हैं हमें उनके प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो कथाओं के द्वारा हमारे कलमश को दूर करने पर लगे हुए हैं। हाँ, हम उनके तो ऋणी कृतज्ञ होंगे, प्रवेश कर सकें। लेकिन छोटे से छोटा व्यक्ति भी, कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी हमारा कोई उपकार करता है तो हमें उसका ऋणी ही नहीं चिर ऋणी होना चाहिए। गुरु वैष्णवों का तो ऋण हम चुका ही नहीं सकते, उनके तो कृतज्ञ हम है ही, परंतु हमारे जैसे महात्मा लोग हैं, कोई उनकी छोटी सेवा करते हैं, तो वैष्णवों का 26 गुण में से गुण क्या है? कृतज्ञ। हर किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं। ठीक है दीदी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ रहते हैं? योगेश प्रभु जी। योगेश प्रभु जी अनम्यूट करिए अपने आप को। योगिता दीदी। हाँ जी बोलिए योगेश प्रभु जी, बोलिए। नहीं आते सर। अच्छा, योगिता दीदी। योगिता दीदी। इंदु वाही दीदी। दीदी मैं बोलूं? दीदी दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु श्वेत द्वीप में रहते हैं। हाँ, क्षीर सागर में श्वेत द्वीप में रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये ठीक है, लेकिन बात चल रही है तो हम बता दें, श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद के नर्तन में, श्रीवास के आंगन में, शची माता के घर पे और राघव पंडित की झाली में हमेशा वर्तमान रहते हैं। 4 स्थान श्रीमन महाप्रभु के हैं। वैसे दीदी मेरे वाले पूरे हो गए। श्रीमन महाप्रभु का स्थान श्वेत द्वीप है, जो कि गोलोक का ही एक प्रकोष्ठ है। वहाँ पर विरही लोग बहुत रहते हैं, जिनको भगवान का विरह है। और यदि यहाँ पर आ जाओ तो ये 4 सबको मालूम होना चाहिए कि महाप्रभु के 4 स्थान कौन कौन से हैं। श्रीवास आंगन, शची माता की रसोई, राघव पंडित की झाली और नित्यानंद ठाकुर का नर्तन। ठीक है दीदी, आपने ये भी एक बार बताया कि श्वेत द्वीप पर वो काले रहते हैं, श्वेत हो जाते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ आपने बताया? नहीं, ऐसा कुछ
नहीं? दीदी ने ये कहा था कि श्वेत द्वीप में जो रहते हैं विरह के कारण वो सब सफेद हो जाते हैं, विरह के कारण। अनुराधा दीदी आप ही कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि अनुराधा दासी दीदी तो है नहीं क्लास में, तो आप ही आगे पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा जी, ठीक है। श्री कृष्ण माता देवकी से किस प्रकार के जीवों की बुद्धि गयों के नीच गधे के साथ कर रहे हैं? शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। पार्थिव विकारों में पूज्य इष्ट देव बुद्धि तथा जड़ में तीर्थ बुद्धि होती है, किंतु इन सब प्रकार की बुद्धियों में से किसी प्रकार की बुद्धि भगवत भक्तों के प्रति नहीं होती है। वो गौ नीच गधा के समान है, 4 पैर वाले पशुओं से नीच गधा है। ठीक है दीदी? हाँ पूरा भी ठीक, बोलोगी तो भी चलेगा, नहीं तो हो गया। हाँ ठीक है शिवानी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद। दूसरा है दुष्ट, कपटी, दाम्भिक, नास्तिक एवं श्रद्धाहीनों का संग नहीं करना चाहिए, क्यों? चालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जैसा करोगे संग वैसे चलेगा रंग। अतः भक्ति में जो उन्नति चाहे उन्हें कभी भी दुष्ट, दाम्भिक, कपटी, नास्तिक, श्रद्धाहीन का संग नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं ही श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय में श्री उद्धव जी को कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो कि घमंडी, नास्तिक, चालाक, चातुर, दुष्ट, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, जो विनीत नहीं होते, उन्हें कभी भी मेरे द्वारा बताए गए तत्वों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भक्तों के निकट भक्त वेश धरकर साधु के नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह खरीद कर फिर उसका अपना इंद्रिय सुख भोग करते हैं। यदि ये और कुछ आगे भी है? हाँ ठीक है, नहीं इतना ही होगा और क्या। विष्णु दत्त तर्पण प्रिय का क्या अर्थ बताइए? राधे मोहन नाम से दीदी हैं। दीदी बोलेंगे आप? हरे कृष्णा। एक शीला दीदी हैं। योगिता दीदी। हरे कृष्णा जी, दंड प्रणाम। दीदी इसका अर्थ है विश्व में सेवन और उदर पोषण में लगे हुए, केवल उदर पोषण में लगे हुए, इसका अर्थ ये है। उदर मीन्स पेट। हाँ ठीक। असत व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए, उदाहरण से समझाइए। ललिता दीदी। ललिता अग्रवाल दीदी। पुष्कर दीदी। हरे कृष्णा। अच्छा, पुष्कर प्रभु जी। योगेश प्रभु जी। असत्य व्यक्ति का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अंधे के द्वारा परिचालित अंधा व्यक्ति अवश्य ही अंतम अवस्थाओं को प्रतीत होता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुष का संग करने वाले व्यक्ति का भी अवश्य ही पतन हो जाता है। इसमें उदाहरण दे दीजिए योगेश प्रभु जी। ये तो आपने जागतिक उदाहरण दिया है, कोई हमारे श्रीमद् भागवतम से। उदाहरण नहीं पता दीदी। चल मैं बात छूट गई 1 मिनट से। कोई बात नहीं प्रभु जी। इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। प्रभु जी आप बोलिए सुधा दीदी। आप बोलिए प्लीज बोलिए दीदी। सुधा दीदी बोलिए। प्रभु जी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे दीदी हमको बताती है कि सौभरी ऋषि जो कि जल में चले गए थे तपस्या करने। क्यों? क्योंकि जल में क्यों जाना है कि मुझे बाहर का जगत मेरे को अपनी भक्ति में तंग करेगा, परेशान करेगा, मुझे उनकी वजह से मेरी भक्ति शुद्ध नहीं हो पाएगी। जल में चले गए, लेकिन जल में 2 मछलियों को मिलन करते हुए देखा तो उनकी भी तपस्या भंग हो गई और बाहर आके उनको विवाह की इच्छा हुई तो उन्होंने मंधाता राजा की 50 बेटियों से विवाह किया। और फिर अहिल्या इंद्र के प्रति कुछ भाव रखती थी, उसके कारण
इंद्र का संग किया। इंद्र हालांकि उनके पति गौतम का वेश लेकर आए थे, गौतम ऋषि को पता चला, उन्होंने उनको शाप दिया और क्या हो गया, उनका साथ पत्थर बनना पड़ा उनको। और फिर रेणुका जो कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी है, परशुराम जी की माता जी, वो जल लेने गई। उनको पूजा के लिए जल चाहिए था, जल लेने गई, लेकिन वहां पे 2 गंधर्वों को देखा तो उनके मन में भी विकार आया। जब जमदग्नि ऋषि को पता चला तो उन्होंने पुत्रों को बोला कि माँ का गला काट दो। पुत्रों ने नहीं माना, लेकिन बाद में परशुराम जी ने माना, हालांकि बाद में उनको जीवित भी कर दिया गया। तो ऐसे उदाहरण हैं। और फिर राजा भरत जी, जड़ भरत जी, उन्होंने मृग शावक का, उनके छोटे से बच्चे का संग किया, उसके पालन पोषण में इतने लगे कि भक्ति कितनी ऊपरी स्थिति में पहुंच गए थे, ऊंची स्थिति में आसक्ति तक, लेकिन वहां से फिर उनका पतन हो गया। तो ये सब ऐसे उदाहरण है जो कि असत संग अगर आप करोगे तो भक्ति में ऊंची स्थिति में जाके भी हमारा पतन हो जाता है। उदाहरण तो पता था लेकिन मेल नहीं खाया। दीदी आपने वो रेणुका का बताया था, वो पुष्प लेने गई थी उनकी पूजा के लिए, तो वो खाली वो उसको गंधर्व को देखती रह गई थी, वो मिलन से ना देखा था उसने। 2 गंधर्व, वो देखा था खाली, गंधर्वों के मिलन को ही देखा था, नहीं तो आसक्त नहीं होते। उनका जो विलास देखा था उसी से अभिभूत हुई वो। अच्छा, सॉरी। स्त्री और स्त्री संगी के संग के बारे में पूर्वा जो श्रीमद् भागवत में क्या बता रहे हैं? जिसने अभी तक नहीं बताया प्लीज वो हाथ खड़े करें, बाकी सब डाउन कर लें, रिक्वेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ दीदी। कौन आप कह रहे हैं? मंदालिका दीदी, हाँ बोलिए दीदी, वही इसीलिए नीचे डाउन कराए। स्त्री और स्त्री संग का अपने मन आदि इंद्रियों द्वारा भी कभी संग नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों तो बात ही क्या है, बड़े बड़े पंडितों के लिए भी षड्वर्ग 5 इंद्रियों और मन के प्रति विश्वास करना उचित नहीं है। स्त्री संग हुआ, ये स्त्री संग नहीं करना चाहिए, स्त्री संगी का भी संग नहीं करना चाहिए। हाँ, स्त्री संग का भी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री संगी है ना, जो स्त्रियों के विषय में बातचीत करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों का बात करना स्त्री संग से भी अधिक खतरनाक है। अच्छा, योगेश्वर चमस राजा निमि से ईश्वर तत्व का कीर्तन करते हुए क्या समझा रहे हैं? भगवती दीदी। भगवती दीदी अनम्यूट करिए। संतोष दीदी हैं, संतोष शर्मा, और एक संतोष और हैं, 2 हैं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी दीदी बोलिए प्लीज। सभी देहधारी व्यक्तियों को भगवान अवस्थित है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होते हुए भी कहीं विलिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर भी अलिप्त है, भाव से सर्वस्व विद्वान रहते हैं। हाँ। वेद में प्रभु के गुणगान सर्वदा कीर्तन हो रहा है। अलिप्त भाव से अर्थ क्या है दीदी? मतलब किसी भी उसमें लिप्त नहीं होते हुए। हाँ, रहते तो लिप्त नहीं होते, सर्वत्र होते हैं, लेकिन कहीं पे भी आसक्त नहीं होते। हम सबके प्राणों में ईश्वर है ना। जब हम मर जाते तो ईश्वर निकल जाते, उनको कोई आसक्ति नहीं होती। और जैसे कि वो और कौन मतलब मोह नहीं रखते ना भगवान, इस तरह से कह सकते हैं। हाँ, जैसे वो व्रत छोड़ आए, द्वारका जला दी, मथुरा छोड़ के चले गए। अज्ञानी लोग किस प्रकार अनमोल मनुष्य जीवन व्रत भी गवा देते हैं? भगवती दीदी अब बोलिए आप। भगवती दीदी अनम्यूट करिए। निशा दीदी। कृष्णा दीदी, अज्ञानी लोग विभिन्न प्रकार की विषय वार्ता, जैसे कि संसार की बातें, अपने घर परिवार की बातें, और भी जो प्रोजेक्ट होते हैं, इस तरीके की बातें करने में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के कार्य करते रहते हैं, और भगवान का नाम लेने में उनका मन नहीं लगता है।
तो ना उनकी कथाओं में, ना उनके श्रवण में, ना किसी सेवा में वो अपना मन लगाते हैं। तो इस तरीके से जो ये अज्ञानी लोग होते हैं वो अपना सारा समय इसी में ही, पूरा जीवन इसी में इस तरह से व्यतीत कर देते हैं। हरे कृष्णा दीदी, जैसे दीदी मैं कर देती हूँ ना संसार में, उसी तरह। तुम संसार में होती तो कथाओं में मन ही नहीं लगता तुम्हारा। ठीक है। हाँ जी दीदी, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछो अनुराधा दीदी। हाँ, भक्ति लता के बीज में वृद्धि न होने के का कारण क्या बनता है? पुष्कर नाम से जो दीदी हम बताएंगी, एक शीला नाम से हैं, जिन्होंने नहीं बताया प्लीज वो बताइए। योगिता दीदी आप बताइए फिर। योगिता दीदी अनम्यूट हो जाइए, करिए अपने आप को। इंदुवाही दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति विरोधी या भक्ति प्रतिकूल क्रियाओं में मन का लगना ही भक्ति लता की बीज की वृद्धि न होने का कारण है। यदि हमारा मन जो है भक्ति के प्रतिकूल क्रियाओं में होगा या भक्ति विरोधी क्रियाओं में होगा तो हमारा भक्ति लता जो है वो बढ़ेगी नहीं आगे। दीदी ने इसमें एक प्यार भी बोला था, आत्मकथा नहीं हरि कथा बढ़ाने के लिए। दीदी और भी जोड़ सकते हैं इसमें हम कि गुरु वैष्णव श्री हरि जी के चरणों में सेवा अपराध, निंदा अपराध, वैष्णव अवज्ञा तथा गुरु वाक्यों पर, वाणी पर विश्वास न होना। भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष तीन साधनेर बल। और भक्ति विरोधी समस्त वार्ताओं को नहीं त्यागने से हमारी भक्ति लता बीज में वृद्धि नहीं होती, बल्कि ये भक्ति लता सूख करके नष्ट हो जाती है। ठीक है दीदी? बिल्कुल सही। व्यक्तानुकूल विचार से क्या तात्पर्य है? ज्योति झा दीदी, ज्योति झा दीदी। दीदी अभी मेरा कुछ तैयारी नहीं दीदी, दूसरे से दीदी पूछिए। कोई बात नहीं दीदी। पूजा दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने भी? नवा नहीं, व्यक्तानुकूल विचार से क्या तात्पर्य? भक्ति के अनुकूल विचार। हाँ जी हरे कृष्ण जी, भक्ति के अनुकूल विचार श्री वासु का जो विचार है वही भक्ति के अनुकूल है। वासु का जो विचार है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो दीदी, भक्ति के अनुकूल विचार कौन से? अभी दीदी ने जैसे बताया भी है, आशा दीदी ने। दीदी दंडवत प्रणाम। मैंने ना, दीदी ने हमें आज्ञा दी थी कि क्लास में कि आप भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल जो विचार हैं उनको नोट करना, लिखना। तो मैंने दीदी जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तो मैंने ये कुछ लिखा है। अगर दीदी की आज्ञा हो तो मैं बोलूं? बहुत सुंदर, आप जरूर बताइए। भक्ति के अनुकूल स्तोत्र और स्तव के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति का मूल मंत्र है शरणागति, यानी अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो भगवान की प्राप्ति का जो शरणागति है उसमें दीदी आप क्लास में हमें बार बार ये समझाते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। गीता से आपने उदाहरण दिया। तो शरणागति प्रतिकूलता का वर्जन, अनुकूल मात्र का स्वीकार करना, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा करने वाले हैं ऐसा दृढ़ विश्वास, और श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र प्रतिपालक मानना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं और मेरा सब कुछ श्री कृष्ण का है और मैं सर्व अपेक्षा दीनहीन हूँ। विषयी लोगों का संग त्याज्य, वैष्णव जन की सेवा व संग करने से भक्ति में वृद्धि होती है। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन।
दान, एकादशी व्रत, नाम जप, यज्ञ, संयम, ये सब भक्ति अनुकूल विषय होते हैं। और अन्य देवी देवताओं का प्रसाद हमें त्याग करना चाहिए, हमें कृष्ण प्रसादम ही ग्रहण करना चाहिए। और धन की आसक्ति का त्याग, धन को वैष्णव व भगवत सेवा में अर्पण करना भी भक्ति का एक अनुकूल अंग है। समस्त कामनाओं का त्याग, भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना जरूरी है कि श्री कृष्ण में भजन, उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, सेवा में संलग्न रहना, सत्व गुण को धारण करना, वाणी पर संयम, क्रोध, मनोवेग, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग पर नियंत्रण करना। तो ये तो है भक्ति के अनुकूल। और हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए जो प्रतिकूल विषय हैं, उनके लिए भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो भक्ति के प्रतिकूल त्याग न करने पर भक्ति हमारी जो है वो साधित नहीं होती। नंबर 1, वेद और पुराणों में विधि निषेध का त्याग। जिस स्थान पर श्री कृष्ण कथा की गंगा न बहती हो, जहाँ श्री कृष्ण आश्रित लोग न रहते हो, जहाँ राधा अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि महोत्सव न मनाते हो, यह सब स्थान त्याग दो। जहाँ सुरापान, मांसाहार, असत चर्चा यानी बुद्धि को बिगाड़ने वाली बातें, पशु हिंसा, जुआ खेलना, यह सब स्थान त्याज्य हैं। जहाँ पर भगवान और भक्तों की निंदा हो, वहाँ से चले जाना। भक्ति के प्रतिकूल अनेक शास्त्र हमें नहीं पढ़ने चाहिए। अकारण पर चर्चा नहीं करना, यानी ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे। दूसरों के स्वभाव और कर्मों की यानी गुण दोष की चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। भोगों की कामना का त्याग, मोक्ष का त्याग, हठ योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग का त्याग, असत गुरु का त्याग, अपनी देह की आसक्ति का त्याग, पुत्र पत्नी पति की सप्रिया का त्याग, जो गुरु संबंधी पिता माता देवता व पति जो मृत्यु से हमारी रक्षा नहीं कर सकते, उनका त्याग हमें करना चाहिए। जो हरि भजन में बाधक हों, उनका भी हमें त्याग करना चाहिए। भगवत भक्ति में बाधा ग्रह मेधी व्यक्तियों का हमें त्याग करना चाहिए। और भक्त के द्वारा धर्म संबंधी कर्तव्यों के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, यश, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, ऐश्वर्य, ये सारे गुण कृष्ण बहिर्मुख असत व्यक्ति के संग से नष्ट हो जाते हैं। आत्म विनाशी असाधु स्त्रियों के क्रीड़ामृग प्रमोददायिनी स्त्रियों का संग त्याज्य है। विद्या, कुल, धन और बहुत से कार्य करने से जड़ीय अहंकार आ जाता है, तो ये भी त्याज्य है। मायावादी जन, शुष्क ज्ञान की चेष्टा वाले, निर्विशेषवादी, श्री कृष्ण विमुख लोगों का संग तो बहुत ही हानिकारक है। और अवैष्णव द्वारा निवेदित अन्न जल का हमें त्याग करना चाहिए। और स्त्री संगी का संग भी बहुत खतरनाक है, जो भक्ति के प्रतिकूल है। तो ये भक्ति के प्रतिकूल कुछ विषय हैं जो हमें अपने जहन में रख करके हमें इनका त्याग करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत सुंदर प्रयास है। अगला प्रश्न। श्री राज जी किसके अवतार थे? श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी सप्त पहरियां लीला कहाँ प्रकाशित की थी? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो श्रीवास पंडित जी का नाम वो नारद जी थे, नारद जी के अवतार थे। उन्होंने श्रीवास आंगन में लीला अपनी प्रकाश की थी। सप्त पहरिया मतलब जो भाव थे उन्होंने प्रकाश किए थे वहाँ पर। सप्त पहरिया उसमें क्या है, उसमें महाप्रभु विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए थे। दूसरा महाप्रभु का इस पे अभिषेक किया था और सभी को प्रेम दान दिया था। और नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा, और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने अपने सर्वरूप रूप के दर्शन कराए। 7 पहरिया भाव 21 घंटे तक कीर्तन चला। 1 वर्ष तक रात भर कीर्तन। श्रीवास पंडित को नरसिंह देव के दर्शन कराए। श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु संबंधी लीला की उन्होंने। महाप्रभु ने नारायणी वृंदावन दास ठाकुर की माता जी को प्रसाद दिया। गोपाल चापल ने श्रीनिवास पंडित के घर के दरवाजे पर अपवित्र वस्तुएं रखकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। कोल भांगा डांगा
वह स्थान जहाँ रंग टूटा था। ये सब वहाँ पर सप्तपहरिया लीला उन्होंने की थी वहाँ पर। और किसको क्या क्या दर्शन दिए थे सप्तपहरिया गांव में, किस किस रूप में दिए थे? मां लक्ष्मी के रूप में दिए, सबको भक्तों को स्तनपान कराया। और श्रीवास को नरसिंह में अवतार दिए, नरसिंह रूप में मतलब दिए थे उन्होंने। और मुरारी गुप्त को भगवान कृष्ण के रूप में, नहीं मुरारी गुप्त को रामचंद्र जी के रूप में दिए थे। हाँ, भगवान राम के रूप में है, राम के रूप में दिए थे। और इस प्रकार की लीला हरे कृष्ण को भी बताया था ना। षड्भुज रूप दर्शन किसको दिया? सार्वभौम भट्टाचार्य को तो श्रीवास आंगन में नहीं दिया, वो तो सार भट्टाचार्य उनके घर पे दिया था। वो तो यहाँ पे किसको दिया? यहाँ पे तो श्रीवास जी को ही दिया था। श्रीवास जी को ही दिया, सही बात है। यहाँ पे श्रीवास को महाप्रभु के बार बार षड्भुज रूप प्रकट हुए हैं, वो छुपा नहीं पा रहे हैं, तो श्रीवास को भी उन्होंने दर्शन दिया है। और सती देवी के अपराध को भी उन्होंने क्षमा करवाया आदित्य महाचार्य के। तो सप्तपहर भाव में ये कितने घंटे तक चला ये? 21 घंटे तक। हाँ ठीक। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद जी इस संसार दुर्ग समूह से सहज पार होने का क्या उपाय बतला रहे हैं? निशा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। निशा दीदी बोलिए। दीदी मैं उत्तर दूं इस प्रश्न को? हाँ दीजिए दीदी। जो प्रहलाद जी हैं वो श्री नरसिंह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान मैं जो ब्रह्मा जी आपकी लीलाएं और कथाएं कीर्तन करते करते जो आपका निर्गुण कीर्तन करते हैं और इस संसार की कठिनाइयों को मैं उनकी उस तरीके की लीला और कथाओं का कीर्तन करते करते जो इस संसार की कठिनाइयां हैं मैं सहज रूप से उनको लांघ जाऊंगा, क्योंकि भक्ति ही परम अनुकूल स्वरूप आपके श्री चरण युगल के रस को पान करने वाले हंस रूपी भक्तों का संग ही मेरा प्रधान आश्रय है। अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा करने वाले उनके हंस रूपी भक्त हैं उनका संग ही हमें करना चाहिए, वही हमारा प्रधान आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण को लास्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? वो ट्राई करेंगे जिन्होंने अभी तक कोई नहीं बताया। एक गुड़िया नाम से शायद दीदी हैं, वो बताएं। हरे कृष्णा। सत्यवती चौहान दीदी आप बताइए। सत्यवती दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। सत्संग में भक्ति योग द्वारा आचरण बिना साधुओं के परम आश्रय मुझे प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए भागवत में बोला। ये भी बोलना दीदी? नहीं। दीदी जब हम कोई भी क्वेश्चन बोलते हैं, दीदी मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत बोलूं, तो अगर जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हो उसी लैंग्वेज में अगर हम आंसर देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा बन के आता है। इसमें बस सीधा यही कहना था कि भक्ति योग का आचरण करना ही श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। छड़मन हरि विमुखन का संग। हरे कृष्णा दीदी। जिस तरह से बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर हुए, चीजें ग्रहण की जा रही हैं, चीजों की अंदर की गहराई सब समझ रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा रहा आज का प्रश्न, बहुत अच्छा रहा। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। हाँ। आज श्रीमद् भागवत कथा करेंगे दीदी। तृतीय स्कंद पे 30वां अध्याय है। मदन मोहनी दासी दीदी, उनका फोन खराब है, उन्होंने गुड़िया के नाम से ज्वाइन किया। मदन मोहन दासी दीदी आप बोलिए प्लीज, शुरू करिए।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। उत्तर क्यों नहीं दिया आज? दीदी हमारी वॉइस आ रही है? आपकी वॉइस अच्छे से आ रही है। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, दंडवत प्रणाम। श्रील गुरुदेव की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखातांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो ओम परम गुरुदेवाय धीमहि सौम्य मूर्ते भक्ति श्री रूप सिद्धांते प्रभवे श्री महात्मने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज पूजनीय मधु दीदी जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंड प्रणाम करती हूँ एवं उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि देह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त जीवों की तामसिक गति का वर्णन। सीधी सी बात है, जो देह गेह में आसक्त उनकी कैसी दुर्दशा होती है। तामसिक गति मतलब दुर्दशा। हाँ बताइए। जी दीदी। भगवान श्री कपिल देव ने अपनी माता से कहे, हे माता, मैंने जो यह काल के विषय में बतलाया है, मनुष्य इसी के प्रभाव से चालित होकर विभिन्न अवस्थाओं और योनियों में भ्रमण करता है। जिस प्रकार मेघ वायु के द्वारा विचालित होकर भी वायु के प्रबल पराक्रम को नहीं जान पाते, उसी प्रकार मनुष्य भी इस बलवान काल के असीम विक्रम को नहीं जान पाते। दुर्बुद्धि परायण जीव मोह के कारण स्त्री आदि युक्त अनित्य शरीर, घर, खेत एवं धन आदि को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि इन सब वस्तुओं के नष्ट होने पर वह शोक में डूब जाता है। भगवान कपिल देव अपनी माता से कह रहे हैं कि दैवी माया से विमोहित व्यक्ति नारकीय योनियों को प्राप्त करके भी नारकीय आहार विष्टा आदि से संतुष्ट रहता है और नारकीय शरीर को परित्याग करने की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार वह मूढ़ देह, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु आदि में आसक्त होकर नाना प्रकार के बंधन में बंध कर अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता है। इन्हीं कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता से वह दुराशय मूढ़ व्यक्ति सिर से पैर तक निरंतर दग्ध होता रहता है और उनके ही कारण वह तरह तरह के पाप कार्यों में भी प्रवृत्त होता है, जिनके पालन पोषण से अधोगति होती है। घोर हिंसा वृत्ति के द्वारा नाना स्थानों से अर्थ का उपार्जन कर वह उन परिवारजनों का पोषण करता है तथा उन्हें भोजन करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी को वह खाकर स्वयं जीवन धारण करता है। वह मंद बुद्धि वाला दुर्भागा व्यक्ति बार बार यत्न करके भी जब कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब धनहीन, दुखी एवं हीन कर्तव्य विमूढ़ होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। किंतु फिर भी उस मूढ़ व्यक्ति का संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता। वृद्धावस्था के कारण विकृत आकृति और मरणोन्मुख होकर वह गृहव्रत व्यक्ति उसी घर में ही वास करता है। पहले जिन स्त्री पुत्र आदि का उसने स्वयं प्रतिपालन किया था, अब वे ही उसे अपमानित कर खाने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन देते हैं, वह घर में पाले हुए कुत्ते के समान उसी को ही वो खाता है। रोगों से ग्रस्त हो जाने के कारण उसकी जठराग्नि में वैसा बल नहीं रहता और कोई भी कार्य करने में असमर्थ होने के कारण वह घर में ही पड़ा रहता है। उसके देह में स्थित वायु की ऊर्ध्वगति के कारण उसकी श्वास प्रश्वास रूप वायु के गमनागमन मार्ग रूप नाड़ियां कफ द्वारा अवरुद्ध हो जाती है तथा पुतलियां बाहर आ जाती हैं।
खांसते और सांस लेते समय उसे अत्यंत कष्ट होता है और कंठ से घुर घुर शब्द होने लगता है। जिसका चित्त निरंतर कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अजितेंद्रिय गृहस्थ व्यक्ति ऐसी अवस्था में भी रोते हुए आत्मीय स्वजनों के अतिशय दुख को देखकर अधीर हो जाता है और अंत में नष्ट बुद्धि होकर प्राणों का त्याग कर देता है। उसकी मृत्यु के समय क्रोध पूर्ण नेत्रों वाले भयंकर 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखते ही हृदय कांप जाता है और अत्यंत भयभीत होकर वह बार बार मलमूत्र त्याग करने लगता है। इसके बाद वे दोनों यमदूत उस मृत गृहव्रत व्यक्ति को स्थूल देह से यातना देह में डालकर बलपूर्वक उसके गले को पाश से बांध देते हैं। यमदूतों के तिरस्कार पूर्ण वचनों से उस व्यक्ति का हृदय विदीर्ण होने लगता है। रास्ते में कुत्ते उसे काटते रहते हैं और इस प्रकार यातनाओं से अत्यंत पीड़ित होकर वह अपने पाप को रहता है। यमदूत क्या हो गया? लेकर जाते हैं। सत्यवती दीदी, 1 मिनट। मदन निवासी सत्यवती दीदी, आप अपना स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। सत्यवती चौहान दीदी, स्पीकर ऑफ करिए। मेरा नहीं खुला था दीदी। और इस प्रकार यातनाओं से अत्यंत पीड़ित होकर वह अपने पापों का स्मरण करते हुए चलता रहता है। यमदूत उसे जिस पथ से लेकर जाते हैं वह तपती बालू से परिपूर्ण होता है तथा उसमें कोई विश्राम स्थल अथवा पानी पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती। उसे भूख प्यास आदि पीड़ित करते रहते हैं। सूर्य एवं दावानल से संतप्त होने के कारण चलने में नितांत असमर्थ होने पर भी यमदूत उसके पीठ पर कोरों से प्रहार करते हैं और उसे अत्यधिक कष्ट को झेलते हुए भी चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है और यमदूत उसे पाप पूर्ण अंधकारमय पथ से यमालय ले आते हैं। वह पापी जिस समय यम सदन में उपस्थित होता है उस समय वह देखता है कि कहीं जलते हुए अंगारों पर शरीर को रखकर पापियों की देह को जलाया जा रहा है, कहीं किसी एक पापी के देह को कोई दूसरा पापी तथा कहीं कोई पापी अपने मांस को स्वयं ही काट काट कर उस मांस को खा रहा है, कहीं यमालय के कुत्ते गीध आदि किसी पापी को जीवित अवस्था में ही उसकी आंखें एवं नाड़ियों को खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, तो कोई पापी सांप बिच्छू अथवा डांस आदि जंतुओं के डसे जाने से अतिशय वेदना का अनुभव कर रहे हैं। किसी पापी के अंग प्रत्यंग को खंड खंड करके काटा जा रहा है और किसी पापी को गड्ढे या जल में रखा जा रहा है। सामिश्र, अंतसामिश्र, रौख आदि जितनी भी प्रकार की नरक की यातनाएं हैं वे पारस्परिक आसक्ति रूप पाप संसर्ग वशतः ही निर्मित हुई है। मृत गृहव्रत व्यक्ति पुरुष हो या नारी उन्हें उन सब यातनाओं को भोगने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। हे माता, तत्वविद कहते हैं कि यहीं पर नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। प्राणी हिंसा के द्वारा परिपुष्ट स्थूल देह एवं संचित धन इन दोनों का इसी जगत में परित्याग करके पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह गृहव्रत व्यक्ति अंधकार पूर्ण घोर नरक को भोगता हुआ जो मनुष्य केवल अधर्म के द्वारा अर्जित धन से कुटुंब के भरण पोषण में उत्सुक रहता है, वह व्यक्ति नरकों में भी चरम कष्ट स्थान अंधतामिश्र नामक नरक में जाता है। इस प्रकार नरक भोग के बाद कुत्ते सुअर आदि योनियों में जितनी प्रकार की यातनाएं हैं उन सब यातनाओं का भोग करने के बाद जब उस व्यक्ति का पाप क्षीण हो जाते हैं तब वह पवित्र होकर पुनः इस नरक लोक में मनुष्य देह को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस्यां संहितायां वैयासक्यां तृतीयस्कन्धे श्री विदुर मैत्रेयी संवादे श्री कापिलेये कर्म विपाको नाम 300 परमस्ति पारमस संहिता। नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है, अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद दीदी। कीर्तन। कीर्तन कौन गा रहा है? प्रभुपाद जी का। ठीक है।
गाइए। द्रौपद की जय। सूर्य नार बुध आदित्य पाद युगम युग धर्म धुरंधर पाते वरम वरदा वेदायके पूजे पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम भजनोर्जित सज्जन संग पतिम पतिकादिकी कारुण्य के गतिम गति वंचित वंचक अचित पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम अति कोमल कांचन दिव्य तनु तरुनिंदित हेम मृणाल मदम वर्धनार बुध वंदित चंद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम निज सेवक तारक रंज विदुम ब्रजता हित हुर कृत श्रृंग वरम वरदागत बालिश छंद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम विपुलीकृत वैभव गौरवम भुवनेषु कीर्तिते गौरदयम् दयनीय गणापिते गौरपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम चिर गौर जनाशय विश्व गुरु गुरु गौर किशोर के दास परम परमादुत भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तल कीर्तित जीव कविम कविराज नरोत्तम सके पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम धरणी भरे हाथ के गौर जन्म जन काज के वशल इस नग्न पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम शरणागत के कर कल्प तरु दिक्कत दीज बदान वरम बड़े गणाचित दिव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम परहंस परम पर महातिपतिम पतितो उच्चरे कृत्य विषयतिम यतिराज गणे परिषेव पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम दशभानु सुता दैतानुचरम शरणार्थित रेणुधरस महम मेत अद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रभुपाद 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 की जय। ठीक है, पसंद है। थोड़े प्रोनाउंसिएशन और भी अच्छे हो जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा खा दीजिए, कोशिश करिए। वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे